तो आज हम एक नई मूवी लेके आए हैं जिसका नाम है द लास्ट सिग्नल। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ भेड़िए गुफा के अंदर घूम रहे होते हैं। तभी उस गुफा के अंदर 6 लोग होते हैं। एक सुरंग का रास्ता उसी गुफा के अंदर से होके जाता है और वो सब टूल का इस्तेमाल करके रास्ता खोल रहे होते हैं। तभी टूल की आवाज आने से भेड़ियों को पता चल जाता है और भेड़िए सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी सबको पता चलता है कि हमें भेड़ियों ने घेर लिया है। अब उनके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या वो फाइट करे या मर जाए। तभी लड़की बोलती है जिसका नाम है शैली, अब हम क्या करेंगे, हमें भेड़ियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। तभी एक लड़का बोलता है जिसका नाम है जेफी, वो बोलता है अपने अपने टूल्स निकाल लो, अब हमें फाइट करना होगा। और सब अपना अपना टूल्स निकालने लगते हैं और फाइट करने के लिए अब सब तैयार हैं। भेड़ियों को किसी चीज से एलर्जी होता है जो आगे पता चलेगा और अब भेड़िए भी फाइट करने के लिए तैयार है। और इन भेड़ियों का एक लीडर होता है और जैसे ही वो लीडर इशारा करता है सारे भेड़िए फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो हमारे 6 कैरेक्टर है वो भी फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, अपना टूल लेकर तैयार होते हैं, जिनमें से 4 फाइट करने लगते हैं और एक आग जलाने लगता है। और वे सब अब वापस में फाइट करने लगते हैं, बट भेड़ियों की संख्या ज्यादा बड़ी होती है। फिर भी हमारे 6 कैरेक्टर अपनी जी जान लगा के पूरी मेहनत से उनसे लड़ते हैं, बट भेड़ियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो अब कमजोर पड़ने लगते हैं, बट फिर भी वो लड़ते हैं। और तभी जो हमारा एक कैरेक्टर आग जला रहा था और काफी मेहनत करने के बाद फाइनली आग जल जाता है और अब उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है क्योंकि आग से भेड़िए पास में नहीं आते हैं। तभी उनमें से हमारा एक कैरेक्टर पूछता है हम इससे कितना देर तक बच सकते हैं। तभी दूसरा बोलता है हमारे पास पूरे 3 मिनट है, हम 3 मिनट तक बच सकते हैं। तभी शैली को पेड़ का जड़ दिखाई देता है। तभी वे बोलती है कि हम इस जड़ को पकड़ के ऊपर निकल सकते हैं और सब एक एक करके ऊपर जाने लगते हैं। सब ऊपर जाने लगते हैं, 2 कैरेक्टर नीचे रह जाते हैं जो फाइट करते हैं। तभी जड़ टूट जाता है और वे सब नीचे गिरने लगते हैं। तभी शैली अपना दिमाग लगाती है और टूल लकड़ी में फंसा देती है। लकड़ी कमजोर होने की वजह से लकड़ी टूट जाती है और शैली नीचे गिर जाती है और इससे फायदा होता है और सूरज की रोशनी आने लगती है। तभी पता चलता है कि भेड़ियों को रोशनी से एलर्जी है क्योंकि वे जब भी रोशनी में जाते हैं उनका पूरा शरीर जलने लगता है, इसलिए वो नहीं जा पाते हैं। अब शैली अपना दिमाग लगाती है हम कैसे बाहर निकले। तभी वे जड़ के टुकड़ों को वापस में जोड़ती है और एक धनुष की मदद से उसे ऊपर फेंकती है और वे एक पेड़ में जाके फंस जाता है और वे सब अब एक एक करके ऊपर निकलने लगते हैं। पहले शैली जाती है जो जाना नहीं चाहती है, बस जेफी बोलता है पहले तुम जाओ और जल्दी जाओ। अब एक एक करके सब ऊपर निकलने लगते हैं और 2 कैरेक्टर नीचे रह जाते हैं और अब धीरे धीरे शाम होने लगता है और यहाँ पे 2 कैरेक्टर बचे होते हैं और जो कैरेक्टर निकल रहे थे वे सब अब ऊपर निकल चुके हैं और जो नीचे 2 कैरेक्टर बचे हैं उसमें से जेफी बोलता है तुम पहले ऊपर चले जाओ और जेफी अब अकेले बच चुका है और अब रोशनी भी चली जाती है। तभी शैली अपना दिमाग लगाती है और एक मिरर से रोशनी दिखाने लगती है और बोलती है जल्दी करो, जल्दी से ऊपर आओ। और जैसे ही जेफी रस्सी पकड़ के ऊपर जाने लगता है वैसे ही सारे भेड़िए मिलकर एक झुंड बनाते हैं। जो भेड़ियों का लीडर होता है वो हमला कर देता है, बट रोशनी की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी जेफी पहुंच ही चुका होता है कि रस्सी टूट जाता है और वो गिरने लगता है। उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और गिरने से वो बच जाता है और वे अब सपने में चला जाता है और वे देखता है उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की होती है और वे घूम रही होती है। तभी उसे देखता है, तभी उसे एक रास्ता दिखाई देता है और वे देखता है वो खूबसूरत लड़की एक तालाब में कूद जाती है और तभी जेफी उस लड़की को बचाने के लिए तालाब में कूद जाता है और थोड़ी देर बाद ही वो लड़की बाहर निकल जाती है और जेफी के पास जाती है। तभी आसमान से बिजली की तरह कुछ आती है और उसे मारने लगती है और लड़की बोलती है जेफी मुझे बचाओ और देखते ही देखते वो दलदल में समा जाती है और जेफी उसे नहीं बचा पाता है। तभी जेफी की नींद खुल जाती है और वो डर जाता है। अब वो थोड़ा घबरा जाता है और वो अब अपने दोस्त के पास जाता है। जेफी के दोस्त को कोई जो नाम के बंदे ने अपने पास रखा था। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम है लिंग और वो जूते लाती है जो कई वर्षों पुराने होते हैं। तभी मिस्टर जो बोलते हैं दफन की हुई पुरानी चीजें नहीं बेची जाती, तुम्हारी दोस्त ने गलत किया और उसे इस गलती की सजा मिलेगी। और तभी जेफी बोलता है पुरानी वस्तुएं बेचने के लिए किसी को अपनी उंगलियां काटनी पड़ी तो मुझे डर है वो कभी व्यापारी नहीं करेगा और उसके तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, उसे छोड़ दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ वो आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा, उसे छोड़ दीजिए। तभी मिस्टर जो बोलते हैं तुम्हारे दोस्त को बचाने का कोई तरीका तो होगा और बोलते हैं कढ़ाई किए हुए जूते क्वेनलिंग पहाड़ियों के पास मछली हंडी के मंदिर के पास एक गहरे कब्र से आए हैं, अगर तुम इसका दूसरा नमूना दिलवा सको। तभी जेफी का दोस्त बोलता है हाँ बिल्कुल,
बट जैफी ये नहीं करना चाहता है, बट अपने दोस्तों के आगे वो हार जाता है, उनकी बात मान लेता है और वो चला जाता है उनके साथ। अब वे तीनों जाने लगते हैं और वो आपस में बात करते हैं। अब इनको खजाने लूटने होते हैं, बट इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे ये खजाने लूटने जा सके। तभी जैफी बोलता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी जैफी का दोस्त बोलता है अगर हमें गोल्डन खजाने का नक्शा मिल जाए तो हम ये कर सकते हैं, और मुझे पता है ये नक्शा भूतिया बाजार में है। और तभी वे सब अब भूतिया बाजार में जाते हैं नक्शे के लिए। ये भूतिया बाजार 100 साल से भी अधिक पुराना होता है। तभी जैफी का दोस्त बोलता है जो भी इस बाजार से कुछ भी खरीदता है वो इस बाजार से कभी भी वापस नहीं जाता, और ये बाजार हफ्ते में सिर्फ एक बार खुलता है, आधी रात को खुलता है, और यहाँ से कोई भी कुछ भी नहीं खरीदता है। तभी बोलता है अब बाजार खुलने का टाइम हो गया, और सारी लाइटें जलने लगती है और बाजार खुलने लगता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग निकलते हैं जो मार्केट लगाने लगते हैं। जैफी और उसके दोस्त ये सब देखते रहते हैं, बट कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ देखते रहते हैं। और जैफी ये सब देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये भूतिया बाजार जैसा बिल्कुल नहीं लगता है। यहाँ पे लोग होते हैं जो रियल के होते हैं, और ये सब बहुत सारे सामान बेच रहे होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी होते हैं। और अब जैफी और उसके दोस्त नक्शा लेने के लिए एक घर में जाते हैं जहाँ पे नक्शा होता है। वहाँ पे जाके एक बंदे से वो बात करते हैं। तभी जैफी की नजर एक पर्दे पे जाता है, उसके पीछे एक लड़की होती है जो आती है बाहर। जैफी के दोस्त उस लड़की से बोलते हैं खजाने का नक्शा हमें दे दो। वो नक्शा दिखाती है, बट वो बोलती है मैं भी साथ चलूंगी, तुम लोगों के साथ मुझे भी जाना है। और उसका नाम शैली होता है। अब वो भी उनके साथ चली जाती है। थोड़ी ही देर में पता चलता है वो सब एक नाव से जा रहे होते हैं। उसमें कुछ लोग भी होते हैं, वे सब बहुत खुश होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं, गाना गा रहे मजे करते हुए जा रहे होते हैं। तभी शैली को पता चल चुका होता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। तभी समुद्र की एक बड़ी मछली नाव को टक्कर मार देती है और सब गिरने लगते हैं, और सब अब डर जाते हैं, और सब डर के चिल्लाने लगते हैं, और सब रोने लगते हैं। अब बोलते हैं अब हमें कौन बचाएगा। तभी जैफी और शैली सोचते हैं ऐसा क्या था जिसने नाव को टक्कर मारी, वो भी इतनी तेज में। तभी उन सबको एक सुरक्षित जगह पे ले जाया जाता है, और उन्हें एक एक करके रूम में ले जाया जाता है। उन्हें एक एक करके रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं, उन्हें सुरक्षित कर देते हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। और अब जैफी के दो दोस्त और जैफी और शैली फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वे चारों तरफ देखने लगते हैं। चारों तरफ उन्होंने ध्यान से देखना शुरू कर दिया था, और वे देख ही रहे होते हैं। तभी मछली अटैक कर देती है और शैली पानी में गिरने लगती है। तभी उसे जैफी बचा लेता है, और मछली दोबारा अटैक कर देती है, और इस बार उनका नाव टूट जाता है। और अब सब उससे फाइट करने लगते हैं, बट वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। तभी जैफी और उसके सारे दोस्त कमजोर पड़ने लगते हैं, और वो अटैक कर देती है। कैसे भी वो एक दूसरे को बचाकर लड़ते हैं। तभी वो फिर वापस पानी में चली जाती है। तभी सब अपना दिमाग लगाते हैं और मछली को फंसाने का एक जाल बनाते हैं जिसमें उसे फंसा सके। बट मछली इतनी बड़ी होती है कि उसे फंसाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी वे सब कोशिश करते हैं, और सब मरते मरते बचते हैं। तभी कोई अंदर से आता है और उस पे अटैक कर देता है। उसे करंट जैसा लगता है, और वो चली जाती है वापस, उन सबको छोड़ देती है। अब सब ठीक है, और सब पहुंच गए हैं, और अब सब जाते हैं, और सब पहले खाना खाने जाते हैं, और सब खाना खाते हैं। खाना खाते खाते जैफी का दोस्त बोलता है प्रोफेसर आपने ये कला कहाँ से सीखी है, आपने उस मछली को कैसे हरा दिया, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। और सब चले जाते हैं और भी अपने टीम मेंबर से मिलने, और अब वो अपने टीम मेंबर के साथ जाने लगते हैं, और अपनी मंजिल की तलाश में सब निकल जाते हैं। और तभी वे सब पहाड़ियों इलाके से होकर गुजरते हैं, और वो जाते हैं, थोड़ी ही देर में पहुँच जाते हैं। तभी जैफी नक्शा निकालता है और बोलता है हम पहुंच ही गए हैं, यही आसपास में होना चाहिए। और सब ढूंढने लगते हैं, और फाइनली अब उन्हें मिल जाता है, और अब उन्हें समझ नहीं आता है कि वो कैसे अंदर जाए। एक रहस्यमय तरीके से बना होता है जो उन्हें पता नहीं चल पाता है, वो समझ नहीं पाते अब हम कैसे करें। और सब अपना अपना दिमाग लगाने लगते हैं, बट किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी जैफी का दिमाग चलता है और वो देखता है एक कुर्सी सी बनी होती है, उसमें एक टूल फंसाता है। फंसाते ही एक रास्ता खुल जाता है जो अंदर की तरफ जा रहा होता है। वे सब अंदर पहुंच चुके होते हैं। सब टॉर्च जलाकर देखते हुए जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें फाइनली दरवाजा मिल जाता है, जिस दरवाजे से उन्हें अंदर जाना होता है। जैफी उस दरवाजे को खोलने जाता है, तभी पीछे से कोई बोलता है रुक जाओ, अभी मत, थोड़ा सोच कर खोलना। बस जैफी खोल देता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए पार्ट 2 देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। इसकी नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगी।